आई एम सो प्राउड। इतने सालों बाद जब हम अपने आप को देखते हैं तो कितनी सारी फील्ड्स में वुमेन यहाँ पर ऑक्यूपाई कर चुकी हैं। ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने आप को चैलेंज किया, इन्होंने अपनी स्किल सेट बढ़ाई और अपने अंदर के डर को पीछे छोड़कर एनिमल शेल्टर जैसे टफ जॉब में काम करना चूज किया। ये चाहे तो कहीं और इजीली काम कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने अंदर से उस कंपैशन को निकाला जो अल्टीमेटली इनकी ताकत बनी। वाटिका एनिमल सैंक्चुरी में बहुत सारी फीमेल्स हैं जो वर्क कर रही है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। आज मैं आप सभी को उनसे मिलाना चाहती हूँ। अक्सर कुछ लोगों को एनिमल्स के प्रति काम करते देख के फीलिंग आती थी कि करना चाहिए। मुझे फील हुआ कि कुछ छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं वो फील करती हूँ कि अगर मैं पेन में हूँ, मुझे लुक आफ्टर मिलता है, तो इनको भी वही मिलना चाहिए। जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। मुझे नहीं पता था कि इतना ओवरवेलमिंग मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। जब मैं आई तो काफी वेलकमिंग था, काफी सारे डॉग्स आए, आके सब सब चढ़ गए मेरे ऊपर, एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस एक्सपीरियंस। फिर जैसे ही मैं अंदर गई, जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहे थे, वहाँ पे मैंने देखा कि इतना ज्यादा पेन एनिमल्स को होता भी है, मतलब क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो हम यूजुअली रोड्स पे या अपने आसपास की दुनिया में नहीं देखते हैं। देन इट केम टू अ पॉइंट जब एक डॉग को इंजेक्शन लग रहा था एंड ही वाज क्राइंग एंड ही वाज जस्ट बिहाइंड मी, एंड तब मुझसे नहीं कंट्रोल हुआ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई टोल्ड कस्तूरी कि ये कैसे कर लेते हो आप। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि एनिमल्स को इतने लेवल तक पेन होता है, उनके साथ क्रुएल्टी होती है, उनको ट्रॉमा होता है, एंड हम एज ह्यूमन, एज सोसाइटी, हम सिर्फ उनको इग्नोर करते हैं। हमारे घर में बचपन से ही डॉग्स रहे हैं, हमेशा हमने काउस को खिलाया है, एंड जब थोड़ी एज बढ़ी, मैच्योरिटी आई, तो सफरिंग समझ में आने लगी। देन हम बीमार डॉग्स को घर लेके आते थे, सरकारी हॉस्पिटल ले जाके ट्रीटमेंट कराते थे, तो ऐसे ये सफर शुरू हुआ। मैंने ये काम इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो टाइमिंग अच्छी थी। टाइमिंग में एक लड़की को अच्छा काम मिलना मुश्किल रहता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को सबसे पहले टाइमिंग को इम्पोर्टेंट समझा, उसके बाद ही मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। मैं इस फील्ड में आई थी अपने कैरियर के लिए कि एक अच्छा स्कोप है, अच्छा कैरियर होगा इस पे। बाहर जैसे हमने जो भी पढ़ाई की थी, जो भी पढ़ा था, उससे बहुत अलग है। हमने ज्यादातर उनके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। कस्तूरी यहाँ मतलब काम करे बर आ रहे हूँ, फिर देखी हूँ कि वहाँ डॉग वाले ही इमन इतना सेवा करत थे कि थोड़ा सा मैं भी यहाँ मदद कर सकूँ। अगर यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगी इस काम करके। मैं कुक हूँ, मैं यहाँ खाना बनाती हूँ। यहाँ सभी लड़के जानवरों की सेवा करते हैं, उसके लिए मैं पौष्टिक खाना बनाती हूँ, इससे उनको अच्छे काम करने की हिम्मत मिले। शुरू में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो इतना मुश्किल भी नहीं है। वुमेन होने का फायदा ये हो सकता है कि आपको हेल्प भी मिलती है लोगों से। जब आप सोशल मीडिया पे वीडियो स्क्रॉल करते हैं, जब आप किसी इंजर्ड एनिमल या ब्लड को देखते हैं, तो उसमें ब्लर होता है या ट्रिगर वार्निंग होती है, लेकिन एज अ वीडियो एडिटर मेरे पास जब डेटा आता है तो वो रॉ डेटा होता है। मेरी गुड मॉर्निंग एनिमल्स के पेन को देख के होती है, उनके ब्लड को देख के होती है। स्टार्टिंग में मेरे लिए वो काफी ओवरवेलमिंग था कि मैं स्क्रीन पे एनिमल्स को रोते हुए देख रही हूँ, उनका ब्लड देख रही हूँ, उनकी इंजरीज देख रही हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी ओवरवेलमिंग था इन इनिशियल डेज। सबसे बड़ा चैलेंज था खुद को डिटैच करना, क्योंकि इतना पेन, इतनी सफरिंग के साथ में जब आप मेडिकल हेल्प के लिए जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। एट टाइम्स डॉग इतना चिल्लाते हैं एंड हॉस्पिटल में आप ऐसे सिनेरियोज देखते हो कि आप बहुत पूरा दिन खराब जाता है, आपका मेंटल स्टेट हिल जाता है। तो खुद को एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर करना और डिटैच करना सबसे बड़ा चैलेंज था, बट विथ टाइम ये हो गया। अब सेकंड चैलेंज ये था कि जब हमारे घर में इतने सिक एनिमल्स की क्वांटिटी बढ़ने लगी तो बहुत ज्यादा ह्यूमन कनेक्शंस कम हो गए। हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स अब घर नहीं आते थे। व्हेन यू ट्रीट एन एनिमल, जब आप किसी एनिमल की सेवा करते हो, जब आप एक टच मेंटेन करते हो, एक कनेक्शन बनाते हो, तो वो आपको इतनी तरीकों से हील
करता है ना कि ह्यूमंस का वॉइड फील नहीं होता है, एंड कहीं ना कहीं ऐसे लोग कट ऑफ हुए जिनकी हमें उस फेज ऑफ लाइफ में नीड नहीं थी। तो एक चैलेंज था, क्योंकि ये हम चाहते थे बट सारे फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते थे, बट देन ग्रेजुअली ये अच्छे नोट पे ही हमारे लिए वर्क किया। मैंने यहाँ काम शुरू किया तो सबसे बड़ा चैलेंज था डॉग्स के साथ कनेक्ट होना। मेरे को यहाँ आने से पहले ये लगा था कि सिर्फ मैं डेटा वर्क करूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने इंजॉय डॉग को देखा, उनके साथ रहना, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डॉग के साथ काम करूंगी, लेकिन धीरे धीरे सब मैनेज होते गया। तब बचपन में मेरे को डॉग ने काट लिया था तो मेरे को इससे बहुत डर लगता था। फिर मैं यहाँ आई और ये लोग भी मेरे से प्यार की उम्मीद रखते थे। वो चाहते थे कि मैं उनका सर सहलाऊं बस, फिर वो सहलाने के बाद वो चले जाते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो मेरे से घुलते गए, मैं उनसे घुलती गई। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि स्टार्टिंग में मैं बहुत डरती भी थी। जब से शेल्टर में आई हूँ, जब से पता चला है कि जब हम इनको प्यार करते हैं तो ये भी हमको प्यार करते हैं, तब से फिर डर वर भी सारा चला गया। मुझे लगा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आके सिर्फ ट्रीटमेंट संभालना है, सिर्फ इंजेक्शन लगाने हैं, दवाई देने हैं, मेडिसिन लगाने हैं, बट जब पता चला यहाँ आके कि उनको कितना पेन होता है, उनको पेन को हील करना, मैं सिर्फ एक पैरावेट नहीं, एक हीलर भी हूँ। मैं पहले जानवरों से डर लगते थे भाई मेरे को, फिर मैं कस्तूरी यहाँ काम करने लगी, फिर देखी मैं, फिर कोई ऐसे डर नहीं, उनको प्यार करो तो वो भी प्यार करते हैं। आप डरोगे तो उनको भी लगते हैं कि वो भी मारने के लिए आ रही है, कुछ करने के लिए आ रही है। यहाँ मैं गांव से अपनी 2 बच्चियों को पकड़ के लाती हूँ और यहाँ काम करने साथ साथ अपने बच्चियों को भी संभालती हूँ। यहाँ का काम भी कठिन है, बच्चों को संभालना भी कठिन है। मैं वहाँ से पैदल चल के आती हूँ, पैदल ही जाती हूँ, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है, इसलिए मैं काम कर सकती हूँ। फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से हैंडल होने में फिजिकली तो शायद थोड़ा इजी है, लेकिन इमोशनली ये बहुत ज्यादा टफ होता है जब तक कि वो बच्चा नॉर्मल लाइफ में नहीं आ जाता। यदि नॉर्मल लाइफ में नहीं आ रहा है और उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो शायद ठीक हो ना हो, तो ये सिचुएशन जितना वो सफर कर रहा है उससे कहीं ज्यादा हम लोग भी सफर करने लगते हैं। तो ये सिर्फ काम नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है और जिसको हम पूरे दिल से निभा रहे हैं। to see them crying in pain, in injuries. कुछ डॉग्स देख नहीं सकते, कुछ पैरालाइज्ड होते हैं, किसी के साथ कुछ क्रूएल्टी होती है, किसी को कोई अबैंडन कर देता है। उनकी स्टोरीज सुनना, उनके वीडियोस देखना काफी पेनफुल होता है। आपके लिए वो वीडियो एडिटेड आता है, बट मेरे लिए वो रॉ वीडियो होता है जिसमें कोई ट्रिगर वार्निंग नहीं होती है, जिसमें ब्लड होता है बहुत सारा। ऑन दी अदर हैंड, जब कोई पोस्ट या वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, उस पे व्यूज आते हैं एंड लोग अवेयर होते हैं, लोग हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं, तब वो एक हैप्पी नोट भी होता है कि भले ही एडिट करते टाइम या डेटा को प्रोसेस करते टाइम मुझे हर्ट हुआ हो या पेन हुआ हो, बट जब वो डॉग को हेल्प मिलती है, वो एनिमल को हेल्प मिलती है एंड वो रिकवर होता है, तो उतनी ही खुशी होती है कि इसकी जान बच गई, एंड में सब कुछ ठीक लगने लगता है। देखिए, रेस्क्यू की अगर आप बात करें तो फिजिकली तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग भी होता है, एज वेल एज आपको इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ भी लगती है, क्योंकि जब आप किसी एनिमल को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हो, कभी कभी आपके सुबह से लेके शाम और रात भी हो जाती है कि आप हॉस्पिटल में हो, आप ओटी के बाहर खड़े हो। तो ये सब बहुत माइनर चैलेंजेस है इन फ्रंट ऑफ सेविंग समवन्स लाइफ, एंड जब आप करते हो तो ये प्रोसेस ऐसा है ना कि आपसे सब करवा लेता है। हाँ, कभी कभी मैं थक जाती हूँ और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई एनिमल को बचा भी नहीं पाते, बट जब कोई हम किसी एनिमल को बचाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है कि हमने उनकी लाइफ सेव की। ये मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं है, जिम्मेदारी है जो कि मैं अभी निभा रही हूँ और आगे भी ऐसे ही निभाती रहूंगी। हाँ, ये तो काम फिजिकली और इमोशनली दोनों ही बहुत टफ है, लेकिन जैसे लगता है कि मेरे को थोड़ा टेंशन हो रहा है तो मैं ऑफिस से बाहर आके इन डॉग्स को देखती हूँ, इनके पेन को देखती हूँ, तो इनके सामने मेरे को लगता है कि मेरा दुख, मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। इन लोग अपने बीमारी के साथ, चोट के साथ जैसे सरवाइव करते हैं, उसके मुकाबले तो हम लोग का चोट दर्द कम ही है, क्योंकि हम लोग तो कहीं ना कहीं ये बता पाते हैं कि हम लोग को ऐसा लग रहा है, यहाँ पास दर्द हो रहा है, लेकिन ये लोग तो कुछ नहीं बता पाते। हाँ, ये तो थोड़ा कठिन है, लेकिन संभाल लेती हूँ, क्योंकि इसी काम से लेकर मेरा घर बना, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रही है, अच्छे से हैं हम लोग। और आप लोग को भी एक काम आगे बढ़ के करना चाहिए। देखने में तो सब चीज अच्छा लगता है, पर करो। डॉग को खाना खिलाओ, किसी डॉग को भूखे उसको दूध पिलाओ। हाँ, मैं कभी कभी थक जाती हूँ, मगर ये मेरी जिम्मेदारी है। घर भी संभालती हूँ, फिर यहाँ घर भी संभालती हूँ, एक मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं करता हूँ। हाँ, लोग हमें जज करते हैं। जब ये काम शुरू किया था तब सब बड़े
अद्भुत आश्चर्य टाइप का देखते थे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यू करते हैं, फीड करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोच में बदलाव आता है और माहौल भी बदलने लगता है और धीरे धीरे आसपास के माहौल में भी वही चेंजेस आता है जो आप कर रहे हो, तो लोग भी जुड़ते जाते हैं और ये काम बहुत ईजी हो जाता है। जब मैं वीडियोस एडिट करती हूँ या अपने फ्रेंड सर्कल में एनिमल्स के बारे में बात करती हूँ या अपने फैमिली में भी एनिमल्स के बारे में बात करती हूँ, तो सबका एक ये कॉमन रिस्पॉन्स रहता है कि तुझे इतना क्या है डॉग से, मतलब तू इतनी क्यों अटैच्ड है। कुछ लोग नेगेटिव में बोलते कि इट्स जस्ट अ डॉग, वो तो सिर्फ एक जानवर ही तो है, तुझे उतना क्या है उससे। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि जब वो वीडियो लैक्स ऑफ लोगों के पास पहुंचता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है और जब फंड्स जनरेट होते हैं एंड वो एक डॉग की जब जान बचती है तो क्या फील होता है, कितना प्राउड फील होता है, कितना हैप्पी फील होता है कि डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मेरे कंट्रीब्यूशन से किसी की जान बच गई, जो बोल भी नहीं सकता, जो अपना पेन बता भी नहीं सकता। एंड ऑन द अदर हैंड जब ये कंटेंट स्प्रेड होता है तो एक मैसिव अवेयरनेस होती है, लोगों के माइंडसेट में चेंज आता है। दैट्स व्हाट वी नीड कि सोसाइटी में एनिमल्स को लेके, स्ट्रे एनिमल्स को लेके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, जो अगर इस रील से, इस वीडियो से अगर एक इंसान भी चेंज हो रहा है तो वो वीडियो डालना वर्थ है। लोग जज करते हैं, बोलते हैं कि इतनी दूर क्यों आते हो, इतनी दूर ट्रैवल करके जॉब करते हो, ये वो, पर उनको कैसे बताओ ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स भी है एनिमल्स के लिए। और यहाँ आके बहुत पीस भी मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ। हाँ, यहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ है मैंने। अभी तो मेरी जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है। सोसाइटी तो जो काम कर रहा है उसे भी बोलती है और जो नहीं कर रहा है उसे भी बोलती है, पर मैं तो अपने अंदर की जो आवाज है उसी को ही सुनूंगी। आई लव एनिमल्स और मुझे उनकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, जजमेंट्स तो ऐसे है कि सबसे पहला जजमेंट तो यही है कि मैं लड़की हूँ और उसके बाद मैं फिर एनिमल्स की हेल्प कर रही हूँ या ये काम कर रही हूँ, जो बहुत ज्यादा एक आइडियल फेमिनिन वर्क है नहीं अकॉर्डिंग टू पीपल। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम माई मोस्ट फेमिनिन जब मैं किसी एनिमल का रेस्क्यू करती हूँ या फिर जब मैं उनकी देखभाल करती हूँ। एक फेमिनिन क्या होती है, बहुत नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है, ओवर प्रोटेक्टिव होती है। तो बीइंग अ वुमेन आई थिंक मैं बहुत सही काम कर रही हूँ। मैं ऐसे वर्क में हूँ जहाँ पे आई गेट टू एक्सपीरियंस पेन, सफरिंग एंड हीलिंग एट द सेम टाइम। तो जब कोई एनिमल रिकवर करता है, हील करता है, तो कहीं ना कहीं एक पोर्शन ऑफ मी ऑल्सो गेट्स हील्ड। एंड रही बात जजमेंट्स की, तो वो हर काम में है। एंड मैं बस एक यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपको सही लगता है तो फिर बाकी चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, जज तो करते, सभी जज करते, पड़ोसी करते हैं, कहीं जाओ तो जो जज करते हैं कि आप ये काम कैसे कर लेते हो, कि जरूरी नहीं सबको बताना कि हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आप भी करके देखो ना। मेरे पड़ोसी भी बोलते हैं कि आप पॉटी उठाते हो, ये करते हो। हाँ, उठाते हैं, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं हो, तो जानवर है, उसको तो सेवा ही करना चाहिए। मेरी जीवन उसी में व्यस्त हो जाए, अच्छी बात है। मैं अपने तरफ से भाई, बाकी आप लोग का आप जानो, सभी को करना चाहिए। जब सब बोलते हैं तो मैं करती हूँ। मैं अपने घर संभाल लूंगी, क्या आप मेरे घर संभालोगे? तो नहीं बोलते हैं तो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, तो बोलने में क्या। हाँ, लोग मेरे से पूछते हैं कि कहाँ काम करते हो, तो मैं बताती हूँ कि एनिमल वाटिका जगह है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो पूछते हैं कि वहाँ होता क्या है, तो मैं बताती हूँ वहाँ पे जो इंजर्ड एनिमल होते हैं, डॉग्स होते हैं, वहाँ उन लोग का इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो उन लोग सुन के हंसते हैं कि ऐसा भी होता है। तो मैं बताती हूँ कि जैसे मनुष्य का, हम लोगों का जैसे एक हॉस्पिटल होता है, वैसे ही वो भी एक हॉस्पिटल है। जिस प्रकार से हम लोग के हॉस्पिटल में मनुष्यों के लिए डॉक्टर्स होते हैं, वैसे ही इनके लिए भी डॉक्टर्स होते हैं। इनके भी मेडिसिन होते हैं, इनको भी खाने की जरूरत होती है, इनके भी डाइट्स होते हैं। तो उन लोग समझते हैं कि हाँ, होता होगा यार। ये काम करने से अब किसी भी चैलेंजेस से डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर ये इतना इमोशनल और फिजिकल चैलेंज आपने कर लिया तो लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो ये फिर बाकी चीजें मुश्किल नहीं रहती है पहले जैसे, और बहुत खुश फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। पहले से ही आई हैड a lot of love for animals and especially for dogs, but जब मैं इस सोशल कॉज से जुड़ी मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए। उसमें से एक ये है कि मैं पहले एक्सपोज्ड नहीं थी कि स्ट्रे एनिमल्स इस हद तक पेनफुल सिचुएशन से, ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन से गुजरते हैं। बट जब मैं एक्सपोज हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इट्स अ वेरी डीप वर्ल्ड जो हम देखते नहीं हैं, कभी जानते नहीं, और हम सोच भी नहीं सकते कि एनिमल्स को क्या क्या सिचुएशन से गुजरना पड़ता है।
पहले मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल था कि अच्छा ओके डॉग है, क्यूट है, बट अब जब मैं कहीं जाती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं सारे डॉग, काउज या जितने भी एनिमल्स हैं उनको देखूँ कि वो कहीं इंजर्ड तो नहीं है, इनफ है तो मैं रेस्क्यू के लिए कॉल करूँ क्या। अब एज अ पर्सन मैं काफ़ी चेंज हुई हूँ एंड आई ट्राई कि मैं अपने आसपास के लोगों को भी चेंज करूं एंड इवन अगर एक इंसान भी मेरे बोलने से एक एनिमल को फीड करना चालू करता है या उसके लिए कुछ करना चालू करता है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मेरी ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सबसे कि एक बार अपने सिटी में एक एनिमल शेल्टर विजिट करिए, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो एक बार देखिए, तब में भी आप एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल चेंज हो जाएंगे। जैसे हम एक ह्यूमन हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन का पूरा डाटा होता है, डाटा में उनके मेडिसिन होते हैं, वो कब आए कब गए, ये सारी चीजें होती है। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी वो वर्क होता है जो कि मैं हैंडल करती हूँ। कौन सा डॉग कब आया, उनको क्या बीमारी है, कितने दिन चली, ये सारी चीजें का रिकॉर्ड्स यहाँ रह बनता है। जितना जरूरी उनका इलाज होता है उतना ही जरूरी पेपर वर्क भी होता है। खाने में उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा के थ्रू रहती है जो कि मैं बनाती हूँ। सुबेरे उठो तो उन्हें लगता है कि उनको खाना देना है, वो सुसु करेंगे, पॉटी करेंगे, मेरे को याद करते हैं, सो उठ के उनके याद आते हैं। शाम हो तो अभी उसको खाना देना है, उसको उसके लिए खाना बनाना है, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई है। जब से मैं कस्तूरी बल लार के घर काम कर रही हूँ, जिम्मेदारी हो गई है मेरी। सारे तीर्थ यात्रा करना जरूरी नहीं है, जानवरों की सेवा भी करना जरूरी है। मैं समझ गई भगवान का फल यही है, मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं किसी की सेवा कर सकूं, और जैसे भी मिल जाए कोई भी सेवा जानवरों का मैं कर सकती हूँ, पूरा दिल से कर सकती हूँ कि मैं अब आदत बन गई है मेरी। जरूरी नहीं है कि मैं डॉगी का कर सकती हूँ, सब जानवर का सेवा कर सकती हूँ मैं। पहले मैं जानवरों से डरती थी, अब यहाँ मैं अपने काम करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता, अब मैं कर लेती हूँ। जो ये काम करना चाहती है वो बिल्कुल लग जाए इस काम में, बिल्कुल डटे रहो, डरने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपको जो सुख और सुकून मिलेगा उसकी फिर कोई सीमा नहीं है। बिना डरे अगर लाइफ में आपने ये चैलेंज कर लिया तो फिर आपको और किसी चीज से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। एज अ वुमन आप ये भी कर सकती हैं, और हर मल्टीटास्किंग की तरह एक टास्क आप ये भी रखें कि हमें स्ट्रे पे भी उतना ही फोकस करना है जितना हम अपने बाकी कामों में करते हैं, क्योंकि हमारी सोशल जिम्मेदारी है, इसलिए आपको ये करना ही है। मेरा ये मैसेज है कि यूजुअली स्ट्रेंथ को मैस्कुलिनिटी से एसोसिएट किया जाता है, बट वुमेन की असली स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ होती है, उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। लिसन टू नोबडी, जो भी आपको कुछ भी बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कि इसमें क्या ही रखा है, ये तो एक डॉग ही है, ये तो एक जानवर ही है, मत सुनो। करना है कर लो, एट द एंड खुशी आपको मिलेगी, उस एनिमल को मिलेगी जिसकी मदद आपने की। जो लोग आपको सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं जिनके लिए कोई भी स्टेप लेना नहीं चाहता है। बेजुबान जो होते हैं, जो बोल नहीं पाते, उनके लिए आप एक वॉइस के वे में खड़े हो रहे हैं। तो बी प्राउड, बी स्ट्रॉन्ग, आपको जो सही लगता है आप कीजिए। एट द एंड आप बस एनिमल के बारे में सोचिए, किसी और के बारे में मत सोचिए। The world is with you, we are with you. मैं तो जो लड़कियां ये काम करना चाहती हैं उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि आगे बढ़िए, और घर पे बैठे रहना सफिशिएंट नहीं है। टीचिंग करना ही बस लड़कियों के लिए नहीं बना हुआ है, फील्ड वर्क में भी, वेटनरी में भी आके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये काम करेंगे तो नाम चलेंगे, ये काम करेंगे, कोई भी काम कर सकती है। सेवा करो तो ज्यादा अच्छे हैं। जरूरी नहीं है कि डॉगी की सेवा करो, तुम चाहो तो गाय की सेवा कर सकते हो, कोई भी जीव जंतु का सेवा कर सकते हो, लेकिन सेवा करोगे तो ज्यादा अच्छा। औरत के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, घर चलाना, बच्चे संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, उसको हम करते हैं। कई बार आदमी जो नहीं कर पाता वो औरत को करना पड़ता है, इसलिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि लड़कियां भी कुछ भी कर पाती। जो लड़कियां अपने समाज से हटके अपना एक अलग करियर बनाना चाहती है, मैं उनसे पहले ये कहूंगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा तो होता नहीं है। पहले अपने काम में जो भी जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड है, जैसे एनिमल के क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड हैं, तो पहले उस इन्वायरमेंट में घुसिए, पहले देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम दूर से देख के नहीं बोल सकते कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले तो हमको करके देखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और करके देखने के बाद आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक एनिमल शेल्टर में काम करते हैं तो वो जो एनिमल होता है वो हमको पहचानते हैं, हम उनको पहचानते हैं, तो वो हमको प्यार करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, एक फैमिली की तरह ही रहते हैं यहाँ पे। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको सही लगता है
तो आप करो, किसी की परवाह मत करो। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट दे क्रिटिसाइज यू एंड देन लेटर दे आस्क यू हाउ यू डिड इट। तो ये बस उतनी सी बात है। जो लड़कियां ये काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, मैं उनको एक ये मैसेज दूंगी कि आपको अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस पे पहले काम करना चाहिए। आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हो, एंड बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। तो आपको एक लर्नर्स माइंडसेट से जाना पड़ेगा। और एनिमल की केयर करना और एनिमल को ट्रीट करना और एनिमल के साथ में को एग्जिस्ट करना, ये सब हमको सीखना पड़ता है, जो एक एनिमल नेचुरली सिखाता है। तो आप एक ऐसा विंडो रखो जिसमें यू आर रेडी टू लर्न। बाकी तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, बट दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड रियली कंसिडर। मेरी कहानी भी इन सभी लड़कियों जैसी है, कुछ खास अलग नहीं। मैं भी एक नॉर्मल घर में पड़ी बली, करियर ओरिएंटेड। मेरे घर में भी मेरे घर वालों ने मुझे ये सिखाया कि सुबह की एक रोटी गाय को दीजिए, दूसरी रोटी डॉग को दीजिए, और मैं हमेशा इस प्रैक्टिस को करती थी। लेकिन जब मेरे शहर में मैंने ऐसी स्थिति में किसी न किसी एनिमल को देखा जिसे मदद की जरूरत थी, तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने भी कईयों से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की, तो मैंने सोचा चलो खुद ही शुरू करके देखते हैं। ये फील्ड ज्यादातर मेल डोमिनेंट है, क्योंकि हमें हैवी डॉग्स को या फिर हैवी गाय को या किसी और एनिमल को पिक करना होता है। कई बार उनके ब्लड देखने होते हैं, जो कि एक फीमेल के लिए लोगों को लगता है कि बहुत अनकंफर्टेबल है, बट पता ही नहीं चलता कि कब यही चीज हमारी स्ट्रेंथ बनने लगती है। जैसे इन सभी लड़कियों ने चैलेंजेस का सामना किया और बहुत ही बोल्डली अपनी पर्सनालिटी को निखारा, बिल्कुल मैंने भी वही किया। और जितना ये मुझसे सीखती हैं, उतना मैं भी इनसे सीखती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ है, मुझ में हिम्मत है, और क्योंकि मैं इनके साथ हूँ, इनको एक भरोसा है। हम बस काम नहीं कर रहे हैं, हम एक परिवर्तन ला रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये काम मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, पर हम नहीं करेंगे तो इस काम को कौन करेगा। हम महिलाओं की छवि हमारे पोशाक से नहीं बनती, हमारे इरादों से बनती है, हमारी जिम्मेदारियों से, जो हम पूरा निभाते हैं और जिसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी ने इस चीज को डिफाइन कर दिया है कि कुछ काम मर्दों के हैं, कुछ काम औरतों के हैं। जो सोसाइटी कहती है कि कुछ काम आदमियों के हैं और कुछ औरतों के हैं, उन्हें ये बता देना चाहिए कि काम हाथों से नहीं इरादों से होते हैं, और उसके लिए कोई भी जेंडर जरूरी नहीं है। ये शेल्टर और हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक सोच है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे जानवरों को प्यार दिया जा रहा है और समाज का उनके प्रति नजरिया बदलने का एक मौका है। हम औरतें हैं, हम सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। टू एवरी वुमन वॉचिंग दिस, तुम जो चाहो वो तुम कर सकती हो, सिर्फ एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। हमने बदलाव लाना शुरू कर दिया है, क्या तुम भी हमारे साथ जुड़ोगी?